नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग। सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न यानी कि उत्तरायण, यानी कि अंधेरे से उजाले की ओर की यात्रा मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव महाराज का कैप्रिकॉर्न में जाना। आप कहेंगे ये तो हर साल जाते हैं, इसमें नया क्या है। नया है क्योंकि इस बार शनिदेव की पोजीशन चेंज है। इस बार सूर्यदेव के साथ वहां पर बहुत सारे प्लैनेट्स भी होंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये है साल 2026, यानी कि जिसका टोटल 10 बनता है 2026 का। और नंबर 1 जो है वो सूर्य का नंबर है और सूर्यदेव का ये साल है। तो ये महत्वपूर्ण एक जानकारी आपके लिए रहेगी कि क्या आपको रेमेडीज मकर संक्रांति के तौर पे करनी है, आपके लिए यहाँ पर क्या रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं एरीज साइन के द्वारा कि एरीज के लिए क्या खास रहने वाला है। लेकिन अब उससे पहले हम छोटी सी जानकारी ना दे तो कैसे पता चलेगा। स्पेशल डिस्काउंट यानी कि अगर आप अपने बर्थडे वाले दिन या बर्थडे वाले वीक में कंसल्टेशन लेते हैं तो 50% ऑफ उन सब के लिए ये ऑफर आपके लिए नए साल पे समझ लीजिए, मकर संक्रांति पे समझ लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और अब हम शुरू करेंगे एरीज साइन के लिए। उससे पहले आप इंस्टा पे गए क्या हमारे? जाइए सर, रोहित खन्ना _RK और देखिए वहां पे क्या धमाल मची हुई है। अच्छी अच्छी रील्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब आपकी बात प्रेडिक्शन की करते हैं। सूर्यदेव महाराज आपके लिए आपके 10वें घर में आएंगे और यहाँ पर पहले अभी एक दिन पहले आए शुक्रदेव महाराज को आके ज्वाइन करेंगे। हेलो हाय होगा, नमस्कार होगा। हालांकि दोनों आपस में मित्र नहीं है, लेकिन कहानी यह है कि सूर्यदेव महाराज को यहां पर दिग्बल प्राप्त है। सबसे मजबूत स्थिति में सूर्यदेव महाराज यहां पर रहते हैं, तो निश्चित तौर पे वो एक आपके लिए अच्छा संकेत है। क्या आपके लिए कार्य क्षेत्र में इस बार ऊंचाइयों का समय है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि एक तो आपके 5th हाउस के लॉर्ड होके शुक्र यहाँ सूर्य यहाँ पर आए हैं। और 5th हाउस क्रिएटिविटी, इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस का है। वो सब आप अपने साथ अपने वर्क प्लेस पे ला रहे हैं। भले ही अपने से छठे आ रहे हैं, यानी कि कुछ चैलेंजेस जिन्हें आप चुटकियों में हल करते हुए आगे बढ़ेंगे, बॉसेस का भरोसा जीतेंगे और हो सकता है आप ही बॉस बने। नेक्स्ट बॉस आप ही हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि आपके लिए यहाँ पर अथॉरिटी आपको देने जा रहा है। कई लोगों को गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे देने जा रहा है। आपके बच्चे बहुत अच्छा अपने जॉब में करेंगे, परफॉर्म करेंगे। कई लोगों के उनके बच्चे उनको बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, स्पोर्ट्स के फील्ड में हैं, वहां पे आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। और साथ में युति किसकी है? शुक्रदेव महाराज की। शुक्र कहाँ के मालिक हैं? धन के घर के मालिक हैं। तो यहाँ पे नेम फेम मिलना तो तय है। आपके जितने वर्क किया है आपने 2025 में, उसका रिजल्ट लेने के लिए तैयार रहिए। और साथ में धन यानी कि माँ लक्ष्मी भी आ रही हैं, यानी कि नेम फेम और माँ लक्ष्मी दोनों। और बहुत सारे लोगों के लिए प्रमोशन जैसी स्थिति बनेगी। सप्तम घर का मालिक भी यहाँ पे आया है। और अगर आप बिजनेस में हैं तो चिंता मत करें, बिजनेस वाले लोग भी अपने क्षेत्र में लीडर बनेंगे। बिजनेस वाले लोग भी अपने बहुत अच्छा धन यहाँ पर कमाते दिख रहे हैं। यहाँ पे बॉसेस आप पे प्रसन्न रहने वाले हैं, बहुत आप पर कृपा करने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। और दोनों ही प्लैनेट्स की दृष्टि क्योंकि चौथे घर पर रहेगी, तो कुल मिला के यहाँ पर थोड़ा आप लोग कई बार हो सकता है वर्क फ्रॉम होम करने की भी इच्छा व्यक्त करें। ये एक आपके लिए एक लेसन यहाँ पे बन रहा है। लेकिन शुक्र और सूर्य दोनों ही आपके प्रॉपर्टी के घर में देख के एक बात तो तय कर रहे हैं कि आप वेल्थ क्रिएशन भी कर सकते हैं। आप ज्वाइंट प्रॉपर्टी भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए 7th हाउस के मालिक होके वहां पे आए हैं। और सामने देख रहे हैं प्रॉपर्टी के घर में, और वेल्थ के भी मालिक हैं शुक्रदेव महाराज। तो आपके लिए अच्छी चीजें हो रही हैं। डेफिनेटली व्यक्ति को जब बिजनेस में, जॉब में पैसा मिलेगा कहीं तो लगाएगा। आप कहाँ लगाओगे? प्रॉपर्टी और गाड़ी में आप लगाने वाले हो, खरीदने वाले हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा। और क्योंकि मकर संक्रांति है, सूर्यदेव महाराज अपने पुत्र शनिदेव के घर में आए हैं, तो आपके लिए यहाँ पर जो उपाय बनता है वो तांबे के पात्र में गुड़ और तिल रखकर किसी मंदिर में दान करें। आपके लिए बहुत अच्छा ये एक उपाय रहने वाला है। बाकी आप चिंता न करें, आपकी करियर तो एकदम जैसे पतंग उड़ती है ना। कब? 14 तारीख को मकर संक्रांति। गुजरात में तो कितनी पतंग उड़ती है। तो वहां पे आप देखिए कि जब पतंग उड़ती है हवा में एकदम, ऐसे आपका करियर भी इस वक्त जो है बुलंदियां छूने वाला है। और आपका मान सम्मान पैसा सब बढ़ने वाला है। तो बहुत शुभकामनाएं आपको। भगवान करे आपके लिए बहुत अच्छा ये समय रहे। और सूर्यदेव महाराज को जल देना मत भूलिएगा, और शनिदेव महाराज का पूजन करना मत भूलिएगा। ये मकर संक्रांति है, अच्छे से इसे एंजॉय कीजिए। बहुत अच्छा समय आपके लिए रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ।
टॉरस। अब टॉरस वालों के लिए क्या कहानी है, आइए देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे दे भाई, 50% ऑफ आपके लिए फेस्टिवल ही फेस्टिवल, तो हमारे तरफ से भी ये फेस्टिवल है कि बर्थडे वाले दिन या बर्थडे वाले वीक में अगर आप कंसल्टेशन लेते हैं तो आपके लिए 50% ऑफ है फ्लैट मेरी तरफ से आपके लिए बर्थडे गिफ्ट। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और एक छोटी सी जानकारी कि अब एस्ट्रोलॉजी पढ़ना ही नहीं है भाई, अपने को इस्टेब्लिश भी करना है, यानी कि एस्ट्रोलॉजी सिखाएंगे भी हम, ट्रेनिंग भी देंगे, कैसे आपने प्रेजेंटेशंस बनानी है, कैसे आपने प्रिडिक्शंस करनी है और कैसे आपने इसे सोशल मीडिया पे डाल के प्रमोट करना है, वो टीम आपको पूरा सिखाने वाली है। तो बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं टॉरस वालों की, इनके लिए क्या खास है जो आप सभी लोग कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, ये मैं बार बार आपको बताता रहूंगा। टॉरस वालों के लिए ये पूरा जो घटनाक्रम है वो 9th हाउस में होने जा रहा है, जब सूर्यदेव महाराज अपने पुत्र की राशि में जा रहे हैं और वहां पे मुलाकात जाते ही अपने जो विरोधी हैं शुक्र महाराज उनसे हो गई। पर कोई बात नहीं, विरोधियों से मुलाकात तो होती रहती है, लेकिन यहाँ पर सूर्य करने क्या वाले हैं। देखिए, ये पिता का ही घर है और सूर्य पिता के ही कारक हैं, तो निश्चित तौर पे आपके लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर यह है कि पिता से सहायता, पिता से मदद, पिता से आशीर्वाद मिलने वाला है। यहाँ पे आपके लिए पिता का भी यहाँ पर बहुत अच्छा होना लिखा है। अगर वो किसी करियर में है, बिजनेस में है, तो उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर आएंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, पितरों का आशीर्वाद यहाँ पे मिलने वाला है। और क्योंकि यहाँ पर जो चौथे घर के मालिक होके सूर्यदेव महाराज यहाँ पे आए हैं, यानी से अपने छठे आए हैं, तो मदर की हेल्थ को लेके भले ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन घर से दूर कहीं एक प्रॉपर्टी खरीदने का यहाँ पर मन आप बना चुके हैं, या माता पिता के साथ कहीं धार्मिक यात्रा या लंबी यात्रा पर आप जा रहे हैं, वो भी दिखाई देता है। और संग बहुत इंपॉर्टेंट है। संग यहाँ पे किसका है, संग यहाँ पे लग्नेश का है। लगन के मालिक यहाँ पर बैठे हैं, आपका तो भाग्य पहले ही चमक रहा है और सूर्य स्वयं वहां पर और आ गए। तो अगर आप किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में हैं, आप 9th हाउस के किसी कार्य में हैं, तो आपको नेम फेम पूरा यहाँ पे मिलने वाला है। आपके फादर की पद प्रतिष्ठा बनने वाली है। आपको यहाँ पर धन तो पक्का मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपके लिए यहाँ पर थोड़े चैलेंजेस ये हैं कि यही शुक्र जो है वो छठे घर के मालिक भी हैं, तो छठा घर अपने साथ कुछ चैलेंजेस, कुछ डिस्प्यूट्स लेके आता है। तो हमने किस चीज से बचना है, अपने फादर के साथ किसी डिस्प्यूट से बचना है, किसी वाद विवाद से बचना है। अन्यथा आपके लिए लाभ यहाँ पर पक्का है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मदर फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सजग रहना है। लंबी यात्राएं प्लान करने से पहले प्रॉपर वे में अपना टिकटिंग, अपनी और सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। जो रियल एस्टेट के क्षेत्र में है उन लोगों के लिए यहाँ पर, या 4th हाउस की किसी एक्टिविटी में है, फ्रेंचाइजी बिजनेस में है, 3rd हाउस की एक्टिविटी, आपके लिए यहाँ पर लाभ आने वाला है, कमीशन से पैसा आने वाला है। ये कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। ठीक है, तो एक अच्छा गोचर आपके लिए दोनों प्लैनेट्स का। और शुक्र और सूर्य जब भी इकट्ठे होते हैं तो ये तो पक्की बात है कि भले ही वो आपस में मित्र नहीं है, पर इस समय में हमारा नेम फेम बढ़ना, साथ में पैसा आना और ग्लैमर बढ़ना, ये तो पक्की बात है। तो आपके भाग्य के घर में है तो भाग्य उदय तय है। लंबी यात्रा, विदेश यात्रा शुभ होगी, धार्मिक यात्रा शुभ होगी, मैंने आपको बता दिया। शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं, प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हैं। और बताइए क्या चाहिए। इतनी अच्छी अच्छी चीजें तो हो रही हैं आपके साथ मकर संक्रांति के दिन। और इसका उपाय एक बहुत अच्छा है। देखिए, अभी 2 प्लैनेट्स यहाँ पे बैठे हैं, अगले 3 दिन में यहाँ पर 2 और आ जाएंगे हेलो हाई करने के लिए, बुध और मंगल भी। वो एक अलग से वीडियो में बनाएंगे कि 4 क्या क्या इम्पैक्ट है। पर फिलहाल आपकी शुरुआत यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। और संक्रांति के उपाय पे, क्योंकि मकर संक्रांति के उपाय भी उसी से रिलेटेड दूंगा। सफेद तिल ले लीजिए, मिश्री ले लीजिए, ये दोनों चीजें आप दान करिए। और खीर बनाइए, आप खीर बनाकर छोटी कन्याओं को आप खिलाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और फिर देखिए आपके भाग्य में जो 4 चांद लगने थे वो 4 के 8 चांद कैसे हो जाएंगे, यानी कि तरक्की कैसे आपको मिलने वाली है। बहुत बढ़िया। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करना और सूर्यदेव को जल चढ़ाना नहीं भूलिएगा, अति श्रेष्ठ आपके लिए रहेगा। छोटा मोटा जो प्रॉब्लम आने भी वाली थी वो कहीं ना कहीं से टल जाएगा, आपके लिए चीजें अच्छी रहेंगी। बहुत शुभकामनाएं। और रोहित खन्ना अंडरस्कोर आर्केस्ट्रो, ये हमारा इंस्टा अकाउंट का है, वहां पे जाके कृपा करें आप चैनल को भी फॉलो कीजिए यहाँ पर यूट्यूब पे, और वहां पे भी आप फॉलो कीजिए। बहुत आपका धन्यवाद यहाँ पर मैं देना चाहूंगा। जेमिनाई, जेमिनाई वालों के लिए क्या खास रहने वाला है। वाह वाह, अष्टम घर में ये युति होने जा रही है, डरिए मत, यहाँ भी कुछ पॉजिटिव है क्या मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले 50% ऑफ आपके लिए कंसल्टेशन पे उस दिन जिस दिन आपका बर्थडे है। आप तब कंसल्टेशन ले रहे हैं या बर्थडे वीक में, मैं समझता हूँ सब बर्थडे वाले दिन नहीं ले सकते, मेरे लिए भी संभव नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की यहाँ पे कहानी है। तो आइए, आपके लिए स्वागत है, ये 2026 का सबसे पहला गिफ्ट मेरी तरफ से। दूसरा, अब एस्ट्रोलॉजी पढ़नी ही नहीं है, अब आपको
प्रोफेशनल भी बनना है तो कैसे प्रेजेंटेशंस बनानी है, कैसे थंबनेल्स बनाने हैं, कैसे तैयारी करनी है, प्रेडिक्शंस कैसे करनी है, वो 12 क्लासेस का एक अलग पार्ट है एस्ट्रोलॉजी सीखने के अलावा। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाले हैं और हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स है आपको इसमें प्रोफेशनल एक एस्ट्रोलॉजर कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकता है वो आपको यहाँ पे सिखाएंगे। बहुत शुभकामनाएं। और बात कर लेते हैं अब जेमिनाई की। जेमिनाई वालों के लिए सूर्यदेव महाराज अष्टम में आएंगे जहां पे शुक्र महाराज पहले से विराजमान है। अब सूर्य महाराज को अष्टमेश होने का दोष लगता नहीं है। अब यहां पर आप देखेंगे तो सूर्यदेव महाराज आपके लिए तीसरे घर के मालिक होके यहाँ पे आए और तीसरे और अष्टम में कोई भेद मत समझिए, अष्टम से अष्टम घर तीसरा है। तो अब यहां पर आपके लिए धन तो आएगा, कहां से आएगा पहले वो सुन लीजिए। सेल से आएगा, मार्केटिंग से आएगा, आपके लिए शॉर्ट ट्रेवल से आएगा, टूर एंड ट्रेवल से आएगा, आपके लिए फ्रेंचाइजी बिजनेस से आएगा, राइटिंग जर्नलिज्म पब्लिशिंग से आएगा। पैसा आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ एक छोटा सा स्टार ये है जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको इस वक्त किसी भी अट्रैक्शन से बचना है। अट्रैक्शन मुश्किल में थोड़ा सा डाल सकते हैं क्योंकि अट्रैक्शन के घर का मालिक अष्टम पेन के घर में आया है और वहां पे मनी भी है और शुक्र भी है, शुक्र फीमेल भी है, मनी भी है। अब आपको एक तो शॉर्ट टर्म गेन स्पेकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, वो आपको थोड़ा सा मुश्किल में डाल सकता है, या फिर इलिक्ट रिलेशनशिप्स में नहीं जाना है, वो भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत में डालता है। तो उन चीज़ों से आपने थोड़ा सा बचना है। पैसा आपके लिए तीसरे घर की एक्टिविटीज़ के जरिए आ रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर आप फादर के हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सचेत रहेंगे क्योंकि सूर्य है अष्टम में आ रहा है और साथ में शुक्र महाराज हैं। शुक्र महाराज की हम बात करते हैं तो वो आपके लिए 12वें घर के मालिक हैं और आ गए हैं यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट का मालिक यहाँ पे आया है, इसीलिए मैंने आपको मना किया था इन्वेस्टमेंट नहीं करना, शॉर्ट टर्म जो स्पेकुलेशंस हैं, गेन्स हैं, उनके पीछे नहीं भागना। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे एक कहानी और है कि सप्तम घर के मालिक भी यहाँ, पंचम घर के मालिक भी यहाँ पर इंक्लूड हो गए हैं शुक्र महाराज। तो पंचम घर के मालिक का जब भी अष्टम से संबंध बनता है तब हम उसे लॉटरी या स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में अच्छे रिजल्ट के तौर पे जोड़ के देखते हैं। ठीक है, पहली नजर में ये नजर आता है, लेकिन बाकी प्लेनेट कौन कहाँ से देख रहा है और नेटल चार्ट में क्या प्लेसमेंट है, दशा अंतरदशा क्या है, सभी पैरामीटर्स पर खरा उतरने के बाद आप इस तरह की एक्टिविटीज में जा सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, लेकिन फिफ्थ हाउस से अच्छा रिजल्ट समझ में आ रहा है। तो लोग जो क्रिएटिव फील्ड में है, एजुकेशन की फील्ड में है, शेयर मार्केट की फील्ड में है, जो लोग विदेश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो रिसर्च की स्टडीज में है, उनके लिए यहाँ पर अच्छा एक अवसर दिखाई देता है। और जो एट्थ हाउस के प्रोफेशन में ही हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सीएज हैं, ऑडिटर हैं, अकाउंटेंट्स हैं, सीक्रेट सर्विसेज में हैं, ऑकल्टिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर, उन सबके लिए यहाँ पे मस्त दिखाई दे रहा है। नेम फेम एकदम भर भर के मिलने वाला है, पैसा वो भी अच्छा मिलने वाला है। दोनों की दृष्टि सेकंड हाउस पे है तो ये रहेगा। लेकिन हमने अपने इन लॉज के साथ थोड़ा ईगो से बचना है, ईगो इश्यूज नहीं रखने हैं। दूसरा, अपने फैमिली के साथ भी इगोइस्टिक स्पीच नहीं रखनी है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी। ये आपने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रख के चलना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उपाय अगर मैं आपको बता दूं कि एक छोटा सा उपाय जो मकर संक्रांति के हिसाब से आप कर सकते हैं वो है काले तिल और कंबल। इसका आप दान कीजिए जरूरतमंद लोगों को, खासकर बुजुर्ग लोगों को। फिर देखिए आपको मकर संक्रांति के कितने अच्छे लाभ यहाँ पर मिलते हैं। अचानक लाभ आपके लिए दिख रहा है। बस स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रखिए। अष्टम घर है, हमें वहां थोड़ी सी कोताही नहीं बरतनी है क्योंकि आपके लग्नेश भी थोड़े दिन बाद आने वाले हैं, तो थोड़ा सा सचेत हमें रहना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम घृणी सूर्याय नमः, ये मंत्र बड़ा दमदार है, इसको कीजिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, उनका आशीर्वाद दीजिए। शनिदेव को प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि मकर संक्रांति पिता और पुत्र के मिलन की कहानी है, सूर्य और शनि के यहाँ पर मिलन की कहानी। उनके घर में आ रहे हैं, मिलन तो वाला नहीं है क्योंकि शनिदेव तो बैठे हैं आगे जाके पाइसिस में, लेकिन उनके घर में यहाँ पर जरूर आ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपके लिए आने वाला समय, आने वाला महीना बहुत शुभ रहे। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और चैनल को सब्सक्राइब कृपया जरूर कीजिए, ये मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। और रोहित खन्ना _RK एस्ट्रो इंस्टा अकाउंट, उसको भी फॉलो कीजिए, वहां भी अपना आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया। कैंसर, कैंसर यानी कि कर्क। अब कर्क वालों की कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी, खुशखबरी देनी तो बनती है कि हमने 50% ऑफ ऑन कंसल्टेशन किसके लिए किया है, जिनका बर्थडे है। अगर आप बर्थडे वाले दिन या बर्थडे वाले वीक में कंसल्टेशन लेते हैं तो भाई साहब प्रॉब्लम नहीं है।
आपको 50% देना है, बाकी हमारी तरफ से बर्थडे गिफ्ट है आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि फिर एकदम से जब ज़्यादा भीड़ हो जाए मैं बहुत सारे चार्ट्स नहीं ले पाता हूँ। और उसके बाद आपके लिए एस्ट्रोलॉजी लर्न करके प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना, यानी कि अब आपको हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी सिखा के नहीं भेज देंगे, ट्रेनिंग देंगे, कैसे प्रेजेंटेशन, कैसे थंबनेल्स, कैसे सोशल मीडिया हैंडल करना है, वन मैन आर्मी बना के आपको भेजेंगे ताकि आप आगे ग्रो भी कर सकें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब कैंसर असेंडेंट की बात करेंगे। केंद्र में सूर्यदेव महाराज आएंगे, लेकिन यहाँ पर वो उनके लिए एक मरणकरण स्थान के तौर पे है, दिग्बली नहीं है, यहाँ पे पावर नहीं है उनके पास। लेकिन चिंता नहीं करनी है, हम इसमें से भी कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, सूर्यदेव महाराज का यहाँ पर आना आपको अपने बिजनेस में एक थोड़ा सा फेक ईगो से दूर रहने के लिए कहता है। तो ये तो अच्छी बात है, मुझे पता लग गया, मैं घमंड नहीं करूंगा, अहंकार नहीं करूंगा, ना लाइफ पार्टनर से, ना बिजनेस पार्टनर से, ना बिजनेस से, ना कस्टमर से। दूसरा, सूर्यदेव महाराज यहाँ पर दूसरे घर के मालिक आके आए। दूसरे घर के मालिक का सप्तम में आना एक अच्छी खासी बात है आपके लिए। यहाँ पर आपका पैसा तो बढ़ने वाला है, बिजनेस में आपको नेम फेम भी मिलेगा, बस वो अगर आप फेक ईगो थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे तो यहाँ पर आपके लिए धन तो आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वयं धन साथ में बैठा है, शुक्र महाराज साथ में बैठे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो शुक्र महाराज चौथे घर के मालिक है। अब चौथे घर के मालिक का यहाँ पर होना आपके लिए ज्वाइंट प्रॉपर्टी की ओर इशारा करता है। स्पाउस के साथ मिलके या पार्टनर्स के साथ मिलके आप ज्वाइंट प्रॉपर्टी लेने वाले हैं। इवन जो आप अगर कहीं सोच रहे थे बसने की, घर से दूर कहीं एक घर बनाकर, तो वो भी यहाँ पर आपके लिए एक सिचुएशन बनती नजर आएगी। इवन यहाँ पर आपके लिए रियल एस्टेट का बिजनेस बड़े अच्छे तरीके से फलेगा फूलेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और क्योंकि यहाँ पर शुक्र सिर्फ चौथे घर के मालिक नहीं है, उनके पास यहाँ पर जो मालिकाना हक है वो 11वें घर का भी है। गेंस के मालिक का यहाँ पे आना, मैंने तो पहले ही कहा था, आपके लिए गेंस आ रहे हैं, पैसा आ रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ ईगो से बचने की है, अहंकार से बचने की है, अथॉरिटेटिव होना है, लेकिन उतना नहीं जो किसी को चुभ जाए। जो आपके साथ यहाँ पे होगा, एकदम सूर्य की दृष्टि लगन पे रहेगी, बोल्ड आप एकदम बने रहेंगे। शुक्र की दृष्टि है तो सुंदर और ग्रूम्ड भी बने रहेंगे, लेकिन बस अहंकार से थोड़ा बचेगा। आपके लिए सूर्य और शुक्र की युति, यहाँ पर सबके लिए एक थीम तय हो गया सूर्य शुक्र जब इकट्ठे हुए, कि अपनी लाइफ पार्टनर खास करके जो मेल हैं उनको अपनी वाइफ के साथ ईगो नहीं रखना है। ईगो शो करेंगे तो नुकसान आपका है। ये यहाँ पे आपके लिए एक लेसन है, खासकर आपके लिए तो इसलिए क्योंकि ये घर ही आपकी वाइफ का है, अगर ये मेल चार्ट है। तो नेम फेम आपको अपने बिजनेस में मिलने वाला है। इवन बहुत सारे लोगों को इन जेनरिक रीडिंग, बहुत सारे लोगों की वाइफ को बड़ा नेम फेम मिलने वाला है। बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट जॉब में उनको बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो दोनों तरह की स्थितियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पर संयोग आपके लिए, शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि बिजनेस में ग्रोथ, नेम फेम और प्रमोशन आपको मिलने वाली है, पैसा आपका बढ़ने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, यहाँ पर नए लोग आपसे पार्टनरशिप करने के लिए उमड़ेंगे। नई पार्टनरशिप्स की ऑफर आपको होगी, हमारे साथ भी कीजिए, हमारे साथ भी कीजिए। हो सकता है आप अपने बड़े भाई बहनों के साथ पार्टनरशिप कर लें, अपने सोशल सर्कल में से कोई पार्टनर मिल जाए। लेकिन यहीं पे क्योंकि ये इच्छाओं के घर के मालिक भी हैं, आपकी इच्छा पूर्ति तो यहाँ पे होगी, लेकिन बहुत सारी इच्छाएं अपने लाइफ पार्टनर से लगाना गलत है। थोड़ा हल्का हाथ रखिए, क्योंकि विशेष जो हैं वो इतनी भी किसी से मत लगा लीजिए कि वो अंडर प्रेशराइज हो जाए। तो हौले हौले, शनि शनि, धीरे धीरे सब कुछ होगा। ठीक है जी। उपाय, मकर संक्रांति है तो जल में काले तिल डालकर सूर्यदेव महाराज को अर्घ दें। सिर्फ इसी दिन, आमतौर पे आपको जब जल में डालना है कुछ, तो शक्कर डालनी है। और चांदी का कोई सिक्का अपने पास रखिए, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। बहुत शुभकामनाएं आपको मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। बहुत अच्छा गोचर आपके लिए भी है। थोड़ी सी अगर ईगो कंट्रोल हो गई तो फिर बहुत बढ़िया। ओम घृणी सूर्याय नमः, ये मंत्र मैं सबको कह रहा हूं। जब आपने जल देना है तो आपने ये डेफिनेटली सूर्यदेव महाराज को जल देना है, तो ये मंत्र बोलना है। और जो अपने से कमजोर लोग हैं हमारे समाज में, हमारे भाई बहन, उनकी मदद करके चलिए। शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसा करने से। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आपने सब्सक्राइब किया भाई साहब, रोज वीडियो देखते हैं, कृपया वो बटन दबा दीजिए नीचे, ये वाला प्लीज, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और इंस्टा नहीं देखा आपने, रोहित खन्ना _RK_एस्ट्रो, जाइए वहां भी फॉलो कीजिए, बड़ी अच्छी अच्छी रील्स आपको देखने के लिए मिलेंगी।
धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएँ आपको, भगवान करे बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स आपके लिए जीवन में आपको मिले। और बात लियो की करते हैं, लियो असेंडेंट ये मेरे छोटे भाई साहब का चार्ट है और क्या बात है, वो तो हमेशा ही शाइनिंग पर्सनैलिटी हैं, किंग पर्सन है, लियो वाले लोग हैं। तो आइए देखते हैं उनके लिए क्या ख़ास रहने वाला है। लेकिन उससे पहले छोटी-सी जानकारी, आप अगर आपका बर्थडे है आज, तो पहले तो शुभकामनाएँ आपको। अगर बर्थडे वीक में है, तब भी अगर आप कंसल्टेशन लेते हैं विद इन बर्थडे वीक और बर्थडे वाले दिन, तो आपको 50% ऑफ फ्लैट ऑन कंसल्टेशन यहाँ पे मिल रहा है। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए 2026 की शुरुआत है, उसमें गिफ्ट है, इसे स्वीकार कीजिए। लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, बहुत सारे एकदम आ जाए तो मैं हैंडल नहीं कर पाता हूँ, तो उसका थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। एंड लर्न एंड ग्रो, क्योंकि अब आपको सीखना ही नहीं है, आगे सिखाना भी है। जी हाँ, हम आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाएंगे, साथ साथ में प्रोफेशनली कैसे आपने ग्रो करना है, प्रोफेशनली कैसे आपने चीज़ों को करना है, प्रेजेंटेशंस कैसे, थंबनेल्स कैसे, सोशल मीडिया पे कैसे, सारी आपको ट्रेनिंग टीम देने वाली है। और उसमें अब आप एक 2026 में सीखेंगे ही नहीं, आगे भी बढ़ेंगे, प्रोफेशनली भी इस्टेब्लिश होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब बात आपकी कर लेते हैं। देखिए, सूर्यदेव महाराज आपके लिए आपके छठे घर में आ रहे हैं, अपने पुत्र शनिदेव के घर में आ रहे हैं, मकर राशि उनकी है। तो यहाँ पर जब सूर्यदेव महाराज आएंगे तो लगन के मालिक होके आ रहे हैं। सूर्य तो यहाँ पर बहुत ग्रोथ देते हैं। रेड बुक की भी कहती है कि सूर्य जब यहाँ पे होता है तो लोग आपसे बहुत ईगो रखते हैं, जलते हैं, और आप और ग्रो करते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर ग्रोथ की स्थिति है। अपने वर्क प्लेस पे आपको अथॉरिटी मिलेगी। बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब में सफलता, बहुत सारे लोगों को कंपटीशन और इंटरव्यूज में सफलता, बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट से जुड़े किसी अदारे में काम करने का मौका मिल सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे सूर्य आए हैं तो उनकी बस एक ही डिमांड है, वो कहेंगे यार एवरीथिंग आई एम गोइंग टू गिव यू, तुम्हें शत्रुओं पर विजय, कोर्ट केसेस में विजय, सब मिलने वाला है भाई। लेकिन बहुत डिसिप्लिन होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि लगन का मालिक यहाँ पे आ गया है। तो रूटीन और डिसिप्लिन के बिना काम नहीं बनेगी। जब तक वो घर भी सूर्य शनिदेव का है ना, तो वहां पे आप करेंगे क्या? तो आपको ये करना पड़ेगा, बहुत एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच, एक रूटीन्ड अप्रोच आपको अपने जीवन में लानी पड़ेगी फॉर योर हेल्थ एंड वेल्थ बोथ। क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर आपके साथ बैठे हुए हैं, जो वेल्थ के कारक होते हैं आमतौर पे, जो जेनरिक एक क्वालिटीज शुक्र की होती हैं। और शुक्र महाराज आपके लिए अगर देखेंगे तो आपके 10वें घर के मालिक हैं। और 10वें घर के मालिक का यहाँ पे होना अगेन जॉब में आपके लिए तरक्की की, यहाँ पर मतलब अथॉरिटी भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी, आपकी से भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे जॉब में आपने बहुत अच्छा आप करते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा डायबिटिक एंड स्किन इश्यूज से हमने थोड़ा सावधान रहना है, ये आप ध्यान रखिएगा। और फिर आपके लिए जो शुक्र है वो तीसरे घर के भी मालिक हैं। तो यहाँ पर ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी यात्राओं का होना भी संभव है। यहाँ पर आप हो सकता है कि कुछ दिन के लिए सर ऑनलाइन काम कर लो, मैं, अरे यार अब तुम बॉस हो, कर लो, क्या प्रॉब्लम है, ऐसी स्थिति भी आपके लिए आएगी। और यहाँ पे आपकी यात्राएं जो हैं छोटी और बड़ी, अपने वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों दिखाई दे रहे हैं। फीमेल एम्प्लॉयज के साथ, आप मेल है या फीमेल है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके साथ फीमेल एम्प्लॉयज काम करते हैं अपने ऑफिस में, तो उनके साथ थोड़े ईगो इश्यूज मत रखिए, अथॉरिटी इश्यूज मत रखिएगा, उसमें आपको थोड़ा सा बच के चलना है। अदरवाइज पैसा आपके लिए आ रहा है, यात्रा आ रही हैं, अथॉरिटी आ रही है, किस्मत आ रही है, बस फॉर्मूला डिसिप्लिन एंड रूटीन, उससे नहीं चूकना है आपने। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन हाँ, रेमेडी लेते जाइए। कहाँ जा रहे हैं? रेमेडी के तौर पे आपको यहाँ पर सूर्य देव को लाल फूल और गुड़ मिलाकर जल चढ़ाना है। थोड़े से लाल फूल लीजिए, थोड़ा सा गुड़ डालिए, सूर्यदेव महाराज को ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः इस तरह करते हुए जल चढ़ाइए। कभी भी वो जल आपके पाँव पे नहीं गिरना चाहिए किसी के भी। जब भी सूर्य महाराज को जल चढ़ाना है वो आपके पाँव पे ना गिरे, ये आपने ध्यान रखना है। और एकदम ऐसे सामने से धार बनाते हुए उसमें से रोशनी आपकी आंखों तक आए, ये एक प्रॉपर टेक्ट होता है जल चढ़ाने का। और इस समय आप एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि ये मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति, क्योंकि सिर्फ सूर्यदेव के आने से मकर संक्रांति नहीं बन जाती, मकर शनिदेव का साइन है और संक्रांति शब्द सूर्य से जुड़ा है, तो दोनों को ब्लेंड करना है। अगर आप यहाँ सूर्यदेव को जल दे रहे हैं तो आप यहाँ पर ऊनी वस्त्रों का दान अगर आप करेंगे तो आपके लिए बड़े अच्छे रिजल्ट्स रहने वाले हैं। जो छोटी मोटी हेल्थ इश्यू, कोई हर्डल आने भी वाला था, वो काफी हद तक टल जाएगा। तो शुभकामनाएं आपके लिए यहाँ पर। और प्लीज सर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नीचे बटन बना हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद। और इंस्टाग्राम के लिए रोहित खन्ना _RK एस्ट्रो, आप जाइए इंस्टाग्राम पे, फॉलो कीजिए, वहां भी अपना आशीर्वाद दीजिए। आपके लिए आने वाला समय बहुत शुभ रहे, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए वर्गों वालों को देखिए जरा क्या क्या मिलने वाला है। बात वर्गों की करें उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप, अगर आपका बर्थडे है, नए साल की शुरुआत है,
या बर्थडे वीक में हैं, तो आपको 50% ऑफ ऑन कंसल्टेशन है। डेफिनेटली ये एक मेरी तरफ से कोशिश, एक प्रयास 2026 जनवरी की शुरुआत है, फिर देखते हैं आगे ये ऑफर कब तक चलता है, लेकिन यस फॉर न्यू ईयर ये आपके लिए है। और प्लीज़ थोड़ा-सा आप टाइमली अगर एकदम लास्ट मिनट पे नहीं एनरोल करेंगे, इससे क्या है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली प्रॉब्लम थोड़ी-सी यहाँ पे है, वो हमें करनी पड़ेगी। धन्यवाद। और एस्ट्रोलॉजी सीख के आगे बढ़ना एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर के तौर पे उसका भी ये समय आ चुका है, और आप देखिए कि अगर आप टॉप एस्ट्रोलॉजर तो भगवान बनाए जिसको बनाए, लेकिन यहाँ पे आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा के बाद में सोशल मीडिया कैसे हैंडल करना है, थंबनेल्स कैसे बनने हैं, कैसे आपने सारी चीज़ें मैनेज करनी है, वन मैन आर्मी आपको बना देंगे, सब सिखाएंगे, मतलब एवरीथिंग। वेलकम। वर्गो। और वर्गो वालों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्य महाराज आपके लिए कालपुरुष की कुंडली में जहाँ के मालिक है वहीं पे आ रहे हैं, पंचम घर में। अब यहाँ के कारका वैसे गुरु हैं। अब सूर्य महाराज का पंचम में आना और वहां पर शुक्र महाराज को ज्वाइन करना, तो पहली बात है सूर्य महाराज क्या करेंगे। देखिए सूर्य महाराज आपके पास यहाँ पर 12वें घर के मालिक हो क्या है, नॉट अ वेरी गुड हाउस, बट येस स्टिल फॉर द हायर लर्निंग एंड द हायर स्टडी दिस इज अ बेस्ट टाइम पीरियड। अगर आप विदेश में या फॉरेन के लिए, फॉरेन में बाहर पढ़ने के लिए जाने वाले थे, तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ मौका हो सकता है। यहाँ पे अपने बच्चों पे आप खर्चा करने वाले हैं, अपनी लव लाइफ पे खर्चा करने वाले हैं, अपने स्टार्टअप पे खर्चा करने वाले हैं। और ये खर्चा एक आउट ऑफ प्राइड खर्चा हो सकता है, ये सूर्य है। अरे यार मेरा बच्चा इस गाड़ी में, उनका उधर, चलो जी टक। अरे मेरे बच्चे के पास ये बैग है, उनके पास ये, चलो टक। ऐसे खर्चे आप कर सकते हैं। या विदेश में बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देंगे, वो भी खर्चा ही है। यहाँ पे आपको अपने बच्चों के साथ और अपनी लव लाइफ में ईगो नहीं रखना है, उससे थोड़ा सा आपको पीछे रहना पड़ेगा। क्योंकि कहानी ये है कि ईगो रख के फायदा नहीं है, उसमें अपना नुकसान कहीं ना कहीं झलकता है, तो उससे आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। ब्रेन में थोड़ी सी ईगो रहेगी, वहां पे आ रहे हैं सूर्यदेव महाराज ब्रेन के ही घर में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अकेले बैठे नहीं है, नहीं तो मैं कह देता, शुक्र महाराज साथ में बैठे हैं, और शुक्र महाराज आपके लिए दूसरे घर के मालिक हैं। तो क्रिएटिविटी के फील्ड में आपका चमकना, आपको नेम फेम मिलना, क्रिएटिविटी के फील्ड से पैसा कमाना, स्पोर्ट्स के फील्ड में चमकना, आपके स्टार्टअप में आपका नेम फेम होना, पैसे का आना, फंडिंग का आना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपका परिवार आपको ज्वाइन कर रहा है स्टार्टअप में, चिंता न करो हम तुम्हारे साथ हैं, यहाँ पे वो स्थिति हो रही है। यहाँ पे आपके लिए शुक्रदेव महाराज की अगर स्थिति देखेंगे तो एक घर उनके पास जो है वो 9वां घर भी है, भाग्य का घर। तो भाग्य का मालिक जब भी आएगा, अब मैं और थोड़ा सा पक्के तौर पे लिख के दे देता हूँ, भाग्य का मालिक यानी हायर लर्निंग के घर का मालिक जब भी 5वें घर में आएगा और वहां पे 12वें घर का मालिक भी है, अब 100% श्योर है कि अगर आप प्रयास कर रहे हैं बाहर पढ़ने जाने का, तो अब आपको रोकेगा कोई नहीं। आप हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से जा रहे हैं। यहाँ पे आपका भाग्य उदय भी निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है, और पैसा भी अच्छा खासा आप कमाते दिख रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए हो सकता है अपने ही सोशल सर्कल में से कोई लव रिलेशनशिप की आपकी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि दृष्टि यहाँ पर रहेगी सामने 11वें घर में। तो फादर भी आपके लिए पूरा सहयोग इस समय देंगे, फादर का भी भाग्य यहाँ पर अच्छा चलने वाला है, और बच्चे भी आपके यहाँ पर पढ़ाई में बहुत अच्छा करेंगे, ग्रो करेंगे, नेम फेम उनको आएगा, और कईयों को तो स्कॉलरशिप भी लग जाएगी भाई, शुक्र भी वहां पर बैठा हुआ है। तो एवरीथिंग इज गोइंग गुड हेयर फॉर यू। बस इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, क्योंकि सूर्य है, और कई बार भाग्य बहुत अच्छा हो, चीजें हमारे मन मुताबिक हो, तो थोड़ा सा अहंकार हो जाता है, जिससे हमें बचना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, एक अच्छी शुरुआत आपके लिए फॉरेन कंट्री से जुड़ के यहाँ पे हो रही है, अच्छा परफॉर्म आप अपने फील्ड में कर रहे हैं, इंटेलेक्ट हैं आप, क्रिएटिव हैं आप, ये हमें यहाँ पर पता लग रहा है। लेकिन और अच्छा इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो है संक्रांति के दिन तिल के लड्डू और हरे मूंग की खिचड़ी का दान करें। तिल के लड्डू बनाएं, घर में ही बना लें तिल के लड्डू, आप गुड़ के साथ बना के थोड़े से वो बनाएं, थोड़ी सी खिचड़ी बनाएं। खिचड़ी तो खाते ही खाते हैं, हमारे घर में भी बनती है मकर संक्रांति में, वो जाके मंदिर में आप दान करके आएं। यहाँ पे ये तय है कि आपके लिए लव लाइफ में और संतान का सुख और बेहतर होने वाला है, और क्रिएटिविटी से आपको पैसा मिलने वाला है, और बहुत सारे लोग पढ़ने बाहर जाने वाले हैं, जैसा चार्ट वैसा रिजल्ट। एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द दशा अंतरदशा, वो हमें कितना सपोर्ट करती यहाँ पर है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मैं देना चाहूंगा, भगवान करे आपके लिए समय तरक्की वाला समय रहे, और ये उपाय जरूर कीजिए, और सूर्यदेव को जल देना नहीं भूलना है। ओम घृणे सूर्याय नमः, ओम घृणे सूर्य नमः, इस तरह से मंत्र का जप करके आप जो है और अच्छे फल पा सकते हैं।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला समय, आने वाला महीना और ये पूरा साल और आगे आने वाला सारा समय आपके लिए बहुत अच्छा रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, लिब्रा की बात करेंगे। तुला की जब हम बात करते हैं तो उनके लिए भी पोजीशन बहुत अच्छी आने वाली है, लेकिन भाई साहब सब बताएंगे। ये तो देखिए, ये भी एक अच्छी जानकारी है। आपका बर्थडे है या आपका बर्थडे वीक है, 50% ऑफ ऑन कंसल्टेशन आपके लिए आप बुक करवा सकते हैं। बस आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गरिमा जी को मैसेज करना है, आप बर्थडे डिटेल्स, अपनी बर्थ की डिटेल्स भेजेंगे, उसमें आपका बर्थडे क्लियर हो ही जाएगा। वेरी ट्रांसपेरेंट थिंग है ना। तो आप अपने लिए यहाँ पर कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं, फ्लैट 50% ऑफ 2026 में। मेरी तरफ से एक नई कोशिश। लोग कह रहे हैं यार 2026 में दुनिया अपनी इनकम बढ़ा रही है, आप घटा क्यों रहे हो? अरे भाई, मुझे इनकम भी चाहिए और अपने फैमिली मेंबर्स का दिल भी जीतना है, उनको मुझे बर्थडे गिफ्ट भी करना है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारा लोग आने पे एक बार मुझे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा चलना पड़ता है। फिर उसके बाद छोटी सी जानकारी, जो एस्ट्रोलॉजी सिर्फ सीखना ही नहीं चाहते हैं, 2026 में ग्रो भी करना चाहते हैं कि भाई हमें तो ग्रो भी करना है, हाँ तो कीजिए। हम आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाने के साथ साथ हमारी जो टेक्निकल टीम है, वो आपको कैसे चैनल बनाना है, कैसे प्रेजेंटेशंस बनानी है, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे प्रेजेंटेशन पढ़ के प्रेडिक्शन करनी है, कैसे थंबनेल्स बनाने, वन मैन आर्मी आपको बना देंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लिब्रा असेंडेंट, चलिए इंतजार आपका खत्म हुआ। लिब्रा वालों के लिए सूर्यदेव महाराज जो है वो केंद्र में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य के पास दिग्बल नहीं होता है, क्योंकि आप देखिए जिन लोगों का जन्म होता है रात के समय 1 2 3 बजे के समय, तो सूर्य महाराज आपको यहीं मिल जाएंगे कहीं पे। तो कहीं पे यहाँ पे सूर्य के पास बल तो नहीं है, पर सूर्य यहाँ पर आ रहे हैं। और आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि सूर्य किस घर के मालिक होके आ रहे हैं, तो सूर्य देव महाराज आपके लिए यहाँ पर गेंस के घर के मालिक होके आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इस समय जो हैं वो प्रॉपर्टी से गेन्स, रियल एस्टेट से गेन्स, वास्तु का काम करते हैं, आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में हैं, आप प्रॉपर्टी का सेल परचेज करने वाले हैं, आपको उससे गेन्स निश्चित तौर पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शुक्र जैसे प्लैनेट भी साथ में बैठे हैं। बहुत सारे लोग पुरानी प्रॉपर्टी खरीद बेच के फिर नई प्रॉपर्टी जो है वो खरीदने के चक्कर में यहाँ पर रहेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एक घर में उनकी लीडरशिप स्थापित होगी, वो जो कहेंगे वही सब लोग करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि वो चीज़ कलेश में नहीं बदलनी चाहिए। यहाँ पे आपके मदर जो हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो बड़ी अथॉरिटेटिव पोजीशंस उनको मिल सकती है, मदर को भी अच्छा नेम फेम यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है। अदरवाइज अगर आप 4th हाउस के प्रोफेशंस में हैं तो आपको उसमें बहुत अच्छा नेम फेम और पैसा दोनों मिलते दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात आपने और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर शुक्र भी साथ में बैठे, अकेले नहीं है। शुक्र आपके लग्नेश हैं, लगन के मालिक का चौथे घर में आना, एक कंफर्ट भरी जिंदगी, एक मदर का आशीर्वाद जीने की एक जो है यहाँ पर ख्वाहिश आपकी अब पूरी होने वाली है। यहाँ पर प्रॉपर्टी आप बनाने वाले हैं, आपका सारा मन मस्तिष्क दिमाग इस वक्त कंफर्ट्स और प्रॉपर्टीज और गाड़ियों में रहेगा। खरीदेंगे, बेचेंगे, नई जो है लेंगे, और पुरानी हो सकता है आप सेल आउट कर दें, वो आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपकी इच्छा पूर्ति भी हो रही है, क्योंकि 11वां घर इच्छा पूर्ति भी है, और इच्छा पूर्ति जो हो रही है वो मदर के आशीर्वाद से हो रही है। अब 11वां घर सोशल सर्कल भी है, इस वक्त आपके घर आना जाना आपके दोस्तों मित्रों का काफी लगा रहेगा। हो सकता है आपके बड़े भाई बहन कहीं दूर रहते हो, वो आपसे मिलने के लिए आए, ये भी यहाँ पर एक सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है। तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। और कहाँ के मालिक हैं? अब यहाँ पे एक ट्रिकी चीज है कि शुक्र यहाँ पर आपके लिए अष्टम घर के भी मालिक है। 11वां घर भी पराशर जी बहुत अच्छा नहीं मानते, पर ठीक है, मेटलिस्टिक दुनिया के लिए तो अच्छा है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि अष्टम घर के मालिक होके भी यहाँ पर जो है शुक्रदेव महाराज आएंगे, तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका अगर कोई इनहेरिटेंस से जुड़ा मुद्दा चल रहा था, अब आपको उसमें गेन होना और आपको वो प्रॉपर्टी मिल जाने की पूरी गुंजाइश है। बस हमने थोड़ा सा ईगो इश्यूज नहीं क्रिएट होने देने हैं, एक फेक ईगो नहीं आने देनी है। मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिल रहा है, उसमें से थोड़ा कम मिल रहा है तो अड़ जाए, मैं तो नहीं लेता, ऐसा ऐसा मत कीजिए। शांति से चुपचाप जो आपको मिल रहा है उसको लेने में ही आपकी भलाई यहाँ पर है। तो बहुत शुभकामनाएं आपको मैं देना चाहूँगा कि आपके लिए यहाँ पर इनहेरिटेंस के मुद्दे भी सुलझ रहे हैं, और क्योंकि अष्टम घर का मालिक वहाँ पे आ रहा है, तो आपने अपनी मदर की हेल्थ को लेकर और अपनी हार्ट हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसमें कहीं कोताही नहीं बरतनी है, क्योंकि ये हमारे हार्ट का भी घर है और मदर का भी घर है। यहाँ पर क्योंकि अष्टम घर का मालिक आ रहा है, तो अगर आप 8th हाउस के प्रोफेशंस में हैं तो कहानी बहुत चमकदार है, क्योंकि सामने वो प्रोफेशन के घर में देख भी रहे हैं। लेकिन अगर आप 8th हाउस के प्रोफेशंस में नहीं हैं तो थोड़ी सी हर्डल्स, या बॉसेस के साथ एक ईगो इशू, या अथॉरिटीज के साथ हमारा एक इशू जो है वो बनता दिखाई देता है।
उसको लेकर आपने रेमेडीज करके चलना है। ये बहुत आवश्यक रहता है, खासकर जब 8th लॉर्ड जब वहाँ पे आता है। हालाँकि आपको इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए जो अष्टमेश है वो लग्नेश भी है, तो उस स्थिति में काफ़ी हद तक स्थितियाँ जो हैं वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन क्योंकि मकर संक्रांति है, सूर्यदेव महाराज अपने पुत्र शनि के घर में हैं, तो हम आपको रेमेडी भी उनसे ही जुड़ी हुई देंगे। तो पहले तो शुभकामनाएँ हैं भाई, घर में सुख शांति भी रहेगी, प्रॉपर्टी और गाड़ी भी खरीदने वाले हैं, तो मौका मिले तो थोड़ा हमें घुमा दीजिए, इस तरफ आइएगा तो। चलिए, और उपाय के तौर पे आप मंदिर में सफ़ेद मिठाई, बर्फी ले जाइए, रसगुल्ले ले जाइए और वो कलाकंद ले जाइए, और या फिर घी, या दोनों चीज़ें भी आप कर सकते हैं। थोड़ी मिठाई और थोड़ा देसी घी ले जाइए, आप मंदिर में जाइए, माता जी का आशीर्वाद लीजिए, प्रणाम कीजिए शंकर जी को, और वहाँ पे आप वो चढ़ाइए। ये आपके लिए मकर संक्रांति के दिन का एक बेहद ज़बरदस्त उपाय है। और सूर्य देव को जल चढ़ाना नहीं भूलना। कोई भी चढ़ाए जल खाली नहीं चढ़ाएगा, उसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर, लाल फूल मिलाकर सूर्यदेव को अर्पण करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, या आदित्य हृदय स्तोत्र भी एक विशेष आपके लिए उपाय रहेगा। तो बहुत शुभकामनाएं आपको मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। एक अच्छा समय आपके लिए आ रहा है, क्योंकि जब भी वेल्थ हम क्रिएट करते हैं तो खुशी होती है, हम जीवन में सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। ओनली थिंग इज टू टेक केयर ऑफ हेल्थ, योर हेल्थ, एंड कंट्रोल योर ईगो। आपके डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर के लिए वो अच्छा रहेगा जितना आप कंट्रोल करके चलेंगे। स्कॉर्पियो की बात करेंगे तो स्कॉर्पियो वालों के लिए ये जो पूरा घटनाक्रम है तीसरे घर में होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपके लिए, गिफ्ट न्यू ईयर का। अगर आप अपने बर्थडे वाले दिन या बर्थडे वाले वीक में कंसल्टेशन लेते हैं, दिस इज प्राइमरली फॉर अभी 2026 जनवरी के लिए मैंने ये इंक्लूड किया है। देखते हैं आगे इसे कैसे लेके जाना है, क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा भीड़ आई तो मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तो आपके लिए 50% ऑफ है ऑन कंसल्टेशन। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखिए। पहले थोड़ा एनरोल कर लीजिए, आपका बर्थडे भले ही कितनी दूर हो, पहले से एनरोल कर सकते हैं आप। और एस्ट्रोलॉजी सीख के आगे बढ़ना, यानी कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी सीख के घर नहीं बैठ जाना कि मैंने उससे भी सीख ली, इससे भी सीख ली, ये भी आता है। भाई आप खुद को एस्टेब्लिश भी तो कीजिए। ये 2026 में आपने एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, मतलब हमारी टीम जो टेक्निकल है वो आपको बताएगी प्रेजेंटेशंस कैसे बनानी है, थंबनेल्स कैसे बनाना है, कैसे सोशल मीडिया पे डालना है। वन मैन आर्मी आपको इस फील्ड में बना देंगे, ये आपसे हम प्रॉमिस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियो, रोहित खन्ना, ये क्या बोल रहे हैं, स्कॉर्पियो के विषय में नहीं बोलना, बोलेंगे। रोहित खन्ना _RKS तो इंस्टा अकाउंट है, कृपया उसे फॉलो कर लीजिए। अब स्कॉर्पियो वालों की कहानी, तीसरे घर में सूर्य बहुत अच्छी कहानी है, क्योंकि तीसरे घर में हम माइलेफिक्स को बहुत अच्छा मानते हैं। और यहाँ पर जब सूर्यदेव महाराज आएंगे तो निश्चित तौर पे आपकी एक कम्युनिकेशन को तो वो अथॉरिटेटिव कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए किस घर के मालिक होके आए हैं ये देखना बड़ा अनिवार्य है। आपके लिए सूर्यदेव महाराज 10th हाउस के मालिक होके 3rd हाउस में आ रहे हैं। 10th हाउस मेरा प्रोफेशन है, उठ के 3rd हाउस में आ गया। तो कई लोगों के लिए तो ये जॉब चेंज, प्रोफेशन चेंज, वर्क प्लेस का चेंज, बिजनेस का एड्रेस चेंज, उसकी कहानी हो सकती है। उसके लिए तैयार रहिएगा। कई लोगों के लिए ये बिजनेस या जॉब के लिए एक छोटी यात्राओं का समय हो सकता है। जगह जगह आपको जाना है, सेल्स मार्केटिंग में है, या अदरवाइज आपकी यहाँ पर यात्रा तो दिखाई देती है, रीलोकेशन दिखाई देती है, घर की भी और ऑफिस की भी और जॉब की भी। कई लोगों के लिए हो सकता है वो तो ऑफिस में ही बैठे हैं, लेकिन बॉस घूमने निकल रहे हैं, यानी बॉस यात्राओं पे रहेंगे, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। कई लोगों को अपना बिजनेस इस समय सोशल मीडिया से जोड़ लेना चाहिए, ये हकीकत है, क्योंकि स्वयं प्रोफेशन उठ के 3rd हाउस में आ रहा है, जो कि आपके ऑनलाइन सोशल मीडिया का घर है। यहाँ पे अगर आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है और आप रोज परेशान रहते हैं, तो इस वक्त आप सेल्स एंड मार्केटिंग पे थोड़ा जोर दीजिए, या तो खुद जाइए, या फिर अगर आपको लगता है कि आप किसी को एम्प्लॉय कर सकते हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, तो सेल्स एंड मार्केटिंग टीम को आप हायर कीजिए, आपका बिजनेस बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय यहाँ पर नहीं है। तो बहुत ये एक आपके लिए अच्छी बात है इस चीज़ को लेकर। और जिनका वैसे भी मैं तो कहता हूँ चार्ट में, अगर कभी नेटल चार्ट में भी 10वें घर का मालिक तीसरे में ही बैठे हैं, ऐसे लोगों को जॉब नहीं करनी चाहिए, बिजनेस में ही उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। अब यहाँ पर ये अकेले बैठे हैं नहीं, साथ में बैठे हैं शुक्रदेव महाराज। और शुक्रदेव महाराज की जब आप बात करते हैं तो आपके लिए शुक्रदेव महाराज पहले तो 7वें घर के मालिक हैं। 7वें घर का मालिक भी वहां पे, 10वें घर का मालिक भी वहां पे। भाई आपको तो हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने बिजनेस को ऑनलाइन से जोड़िए और लाभ पाइए। अपने बिजनेस में सेल्स एंड मार्केटिंग को तवज्जो दीजिए, और फिर देखिए आपकी सेल्स कैसे बढ़ती है। कॉम्बिनेशन इस वक्त ऐसा बनता नजर आ रहा है।
बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर सोशल मीडिया में अपने बिजनेस की एड चलाना अच्छा रहेगा, प्रमोट करना अच्छा रहेगा। कई लोग हो सकता है सोशल मीडिया से जुड़ा ही बिजनेस आप यहाँ पे शुरू कर लें। जो लोग कम्युनिकेशन, जो लोग राइटिंग, जर्नलिज्म की फील्ड में हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा समय रहने वाला है। वो लिखेंगे और उनका नेम एंड फेम होने वाला है, प्रभाव आपका बढ़ने वाला है। फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस में भी आप बहुत अच्छा यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। अब आप देखेंगे तो आपके लिए जो 7 नंबर राशि है वो 12वें घर का भी रिप्रेज़ेंट करती है और यहाँ पर आ गई तो आपके लिए वीज़ाज़ का क्लियर होना, फॉरेन कंट्री में जॉब और बिज़नेस को करने जाना, ये भी आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आउट ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक एक्सपेंडिचर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक्सपेंडिचर के घर का मालिक अट्रैक्शंस के घर में आया है, तो बहुत हद तक संभव है कि आउट ऑफ अट्रैक्शन कि ये नए साल की सेल लगी है, अब ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, तो वो एक एक्सपेंडिचर दिखाई देता है। हो सकता है आप अपने छोटे भाई बहनों पे करें या नेबर्स पे करें, और कुछ लोगों के लिए नेबर या छोटे भाई बहनों की वजह से लॉस भी हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे वो स्थिति आ रही है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बोलेंगे छोड़ो सारा खर्चा वर्चा, मैं म्यूचुअल फंड में सारा पैसा लगा दूंगा, तो वो भी कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो सूर्यदेव महाराज आपको एक चीज तो कह रहे हैं कि आपकी कम्युनिकेशन वो खनक है, अथॉरिटी है, लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए कि अपना नुकसान हो जाए। तो कम्युनिकेशन थोड़ी सी सॉफ्टर रखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आपके अपने ईगो इश्यूज अपने नेबर्स या छोटे भाई बहनों के साथ नहीं रहने चाहिए, ये भी आपने ध्यान देके चलना है। छोटी आताएं आपके लिए अच्छी हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ध्यान हमने ये रखना है कि इगोइस्टिक वे में नहीं पेश आना किसी से, ये आप ध्यान रखिए। तो आप अभी मकर संक्रांति का समय है, और मकर संक्रांति में जब सूर्यदेव महाराज अपने पुत्र के घर में आए हैं तो रेमेडी भी उनसे रिलेटेड बनती है। लेकिन ये तय है कि इस समय आपके साहस से, आपके संवाद कौशल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी मार्केटिंग स्किल्स से आप आगे तो बढ़ने वाले हैं। उपाय के तौर पे आप अपने छोटे भाई बहनों को जो है तिल और गुड़ की मिठाई खिलाएं, जाइए और उनके घर लेके जाइए कि मैं छोटे तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, या अपने नेबर्स को भी खिलाइए। ये बहुत अच्छा उपाय आपके लिए है। और इस दिन सूर्य चालीसा का पाठ कीजिए और सूर्य देव को जल देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जब आप जप करके सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट जो हैं वो रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेम फेम आपको मिलने वाला है, स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया के बिजनेस में भी है तो देखिए आप क्या ग्रो करेंगे। अभी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहुंच गए हैं सेजिटेरियस पे, और सेजिटेरियस की बात हम शुरू करें उससे पहले छोटी सी जानकारी। जी, ये मेरी तरफ से आपका बर्थडे गिफ्ट, यानी आप अपने बर्थडे वाले दिन या बर्थडे वाले वीक में अगर आप कंसल्टेशन लेते हैं तो आपके लिए 50% ऑफ फ्लैट सामने से, ये मेरी तरफ से एक ऑफर है, इसे स्वीकार कीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को ज़रा फॉलो कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे। धन्यवाद। और आप लोगों के लिए ऑफर है, और छोटी सी ऑफर उनके लिए जो अभी तक मेरे से सीख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो आगे सीखना चाहते हैं लेकिन खुद को एज ए एस्ट्रोलॉजर इस्टेब्लिश भी करना चाहते हैं, तो हमारी टीम आपको यहाँ पर ट्रेनिंग देने वाली है। आपके लिए यहाँ पर एक सुखद समाचार है कि टीम आपको बताएगी चैनल कैसे बनाना है, थंबनेल्स कैसे, प्रेजेंटेशंस कैसे, वन मैन आर्मी के तौर पे आपको बना देंगे, ताकि जब आप पढ़ के निकलें तो फिर आपकी बात ही कुछ और हो, आप भी आगे इस फील्ड में ग्रो करें, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और रोहित खन्ना _RK एस्ट्रो ये हमारा इंस्टा अकाउंट है, उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। सैजिटेरियस यानी धनु वाले भाई बहनों के लिए क्या कहानी है? इनकी कहानी ये है कि सूर्य महाराज दूसरे घर में आ रहे हैं। अब दूसरे घर में सूर्य महाराज का आना ये स्थिति है कि जब हमारे जो भाग्य के मालिक हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन सूर्यदेव महाराज यहाँ पर करेंगे क्या? सूर्यदेव महाराज यहाँ पर आपकी वाणी को अथॉरिटेटिव, आपकी स्पीच को अथॉरिटेटिव बना देंगे। यहाँ पर आपके फैमिली में, फैमिली बिजनेस में थोड़े से अथॉरिटी इश्यूज रह सकते हैं कि बहुत ये तीखा बोलता है, या ये तो अपने आप को लीडर समझता है, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। यही प्रॉब्लम इन लॉज के साथ, क्योंकि सामने 8वें घर पे दृष्टि रहेगी, तो उसमें आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। इस वक्त आपकी आपकी वाणी ही आपको ताज दिलवाएगी राजा का, या ताज छीनेगी, वो आपकी वाणी यहाँ पर तय करने वाली है। तो बहुत कंट्रोल में रख के चलिएगा। अब क्योंकि भाग्य के मालिक होके वहां पर आए हैं, तो आपके लिए फैमिली बिजनेस में भाग्य का साथ मिलना,
फैमिली के साथ लंबी यात्राओं पे जाना, ये भी दिखाई देता है। यहाँ पर इस वक़्त जो है आपके फ़ादर जो हैं, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पे पूरी फैमिली वेल्थ और फैमिली के लिए यहाँ पर एक स्टैंड लेते दिखाई देंगे और उन्हीं के हिसाब से चीज़ें यहाँ पे चलें तो अच्छी हैं, उन्हीं का वर्चस्व यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप फैमिली बिज़नेस में हैं, तो इस वक़्त आपका नेम फ़ेम उस फैमिली बिज़नेस में और पैसा बहुत से बढ़ जाना, ये भी दिखाई देता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि साथ में शुक्र महाराज बैठे हैं और शुक्र जो हैं, वो आपके लिए 11वें घर के मालिक हैं। ये गेन्स के घर के मालिक के साथ बैठना, यानी कि चाहे आप जेम्स एंड ज्वेलरी के बिज़नेस में हैं, चाहे आप फूड के बिज़नेस में हैं, आप बैंकिंग इन्वेस्टमेंट में हैं या आप फैमिली बिज़नेस में हैं, आपके लिए यहाँ पर नेम, फ़ेम, पैसा सब आ रहा है। बस क्या नहीं करना है, ईगो इश्यूज़ नहीं रखने हैं। ख़ास करके आपके जो परिवार में महिला सदस्य हैं, उनके साथ तो बिल्कुल मत रखिएगा, आपके लिए अदरवाइज़ वो फिर पैसे का नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। अब शुक्र महाराज आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपके लिए 11वें घर के मालिक नहीं हैं, वो छठे घर के भी मालिक हैं। इसलिए बार-बार कह रहा हूँ कि गेन्स आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, सब कुछ आता है, लेकिन जब सब कुछ आता है ना, तो कहीं दिमाग भी हमारा हिल जाता है कि यार अब तो अपना ही है सब कुछ। तो छठा घर डिस्प्यूट भी है। अब डिस्प्यूट उठ के स्वयं फैमिली वेल्थ और बिज़नेस के घर में चला गया, फैमिली बिज़नेस के घर में चला गया, तो उस डिस्प्यूट कि जो सुलझाने का काम है, वो पिता का रहेगा, आपके मेंटोर्स या गाइड्स का रहेगा या गुरु का रहेगा, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन समझदारी इसी में है कि विवाद में नहीं पड़े। यहाँ पे अपनी माउथ हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा ध्यान रखने के लिए कहा जाता है और डिस्प्यूट से दूर रहिए। यहाँ पे आपके फैमिली में जो एक कह सकते हैं आपके जो एम्प्लॉइज़ बहुत करीबी एम्प्लॉइज़ हैं, उनका उठना-बहना, आना-जाना होगा और उन वही एक की फैक्टर रहेंगे आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाने में, ग्रो करने में, तो उनकी रिस्पेक्ट करके चलिएगा। ये भी आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा। तो अपनी स्पीच पे कंट्रोल थोड़ा-सा आपको रखना है, पैसा आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्प्यूट से हमें बच के चलना है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, लेकिन उपाय आपको मकर संक्रांति, सूर्य देव अपने पुत्र के घर में पहुँचे हैं, तो यहाँ पे वो आपको ये तो बता रहे हैं कि मैं तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ा दूँगा, यहाँ पे परिवार में कोई नया सदस्य भी ऐड हो सकता है, यानी खुशखबरी भी आ सकती है, लेकिन उपाय तो करना पड़ेगा ना। चने की दाल और हल्दी का दान आप जो हैं इस दिन मंदिर में कर सकते हैं, माथे पर केसर का तिलक लगा सकते हैं, बुधवार को छोड़ के किसी भी दिन आप लगाइए, कोई उसमें दिक्कत वाली कहानी नहीं है। सूर्यदेव महाराज को जल दीजिए शक्कर डाल के और लाल फूल डाल के, ओम घृणी सूर्याय नमः ऐस मंत्र का जप करते हुए जो है वो आप उनको जल चढ़ाएँ, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपके लिए रहने वाले हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको देना चाहूँगा। आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा रहे। आपके जीवन में सारी खुशियाँ भगवान दें, आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण करें, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर अरे वाह! आप ही के राशि में तो सब कुछ हो रहा है मकर संक्रांति, तो आप ही की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी बात कर लें आपके साथ, मैं खुद मकर हूँ। तो ये 50% ऑफ सबके लिए ऑन कंसल्टेशन जिनका बर्थडे वाले दिन कंसल्टेशन लेते हैं, बर्थडे वाले वीक पे लेते हैं। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मकर वाले तो भाई मैं भी मकर, आप भी मकर, तो अगर किसी ने ये कंसल्टेशन लेनी है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, थोड़ा-सा पहले अगर आप इत्तला करेंगे, प्लान कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये ऑफ़र कब तक है मैं भी नहीं जानता। टीम ने मुझे जनवरी तक बोला है, मैं उसको लेके चल रहा हूँ। फिर आपके लिए जो एस्ट्रोलॉजी सीख के आगे अपने आप को एस्टेब्लिश भी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं भी एक चैनल बनाऊँ और मैं एम्प्लॉयी कोई ना रखूँ, वहाँ पे थंबनेल्स भी बन जाएँ, प्रेज़ेंटेशंस भी बन जाएँ, मैं खुद परफ़ॉर्म करूँ, तो आपको ये ट्रेनिंग भी हमारी टीम देने वाली है। शुभकामनाएँ। अब मकर की बात करेंगे। मकर वालों के लिए अगर आप देखेंगे तो लगन में ही पूरा घटनाक्रम है। लगन में सूर्य महाराज आ रहे हैं अष्टम के मालिक होके। शुक्र वहां पर पहले से बैठे योगा कारक का प्लैनेट है। तो यहाँ पे इस वक्त आपका तो क्या कॉन्फिडेंस हाई रहने वाला है। इस वक्त आपके लिए अथॉरिटेटिव होकर रहना, अथॉरिटेटिव होकर जीना, लीडर की तरह काम करना अच्छी बात है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन उसको घमंड और अहंकार में तब्दील मत कर दीजिएगा कि आप हाई हेडेड कहलाने लगे। लोग कहीं बहुत अहंकारी हो गया है, ऐसा नहीं हो। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस रहे तो अच्छा लगता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना चाहिए। अब यहाँ पर सूर्यदेव की दृष्टि भी क्योंकि 7वें घर पे है, तो यही कहानी आपकी लाइफ पार्टनर और पार्टनर्स के साथ भी रहनी चाहिए, यानी डाउन टू अर्थ। अथॉरिटी रखनी है लेकिन उतना जितना काम के लिए ज़रूरी है। और सूर्य क्योंकि यहाँ पर अष्टम घर के मालिक हैं, अष्टम घर का मालिक जब भी लगन में जाता है तो व्यक्ति सीक्रेटिव हो जाता है। व्यक्ति जो है एक थोड़ा-सा ना भय भी रहता है, तो वो भय आपको रखना नहीं है। अगर आप 8th हाउस के प्रोफ़ेशन में हैं, तो ये तो आपके ग्रो करने का समय है। चाहे आप सीए हैं, ऑडिटर हैं, अकाउंटेंट हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, टेक्निकल में हैं, आईटी में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, सोशल अपना ये सर्जन हैं, सीक्रेट सर्विसेज़ में हैं, ऑकल्टिस्ट हैं, तो आप
कमाल का यहाँ पे ग्रो करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शुक्र जो कि स्वयं योगाकार का प्लैनेट भी है वहाँ पे बैठे हुए हैं। अन्यथा अगर आपको थोड़ा सा भय महसूस हो तो सूर्य देव का मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र जो है आप निरंतर जप कर सकते हैं। थोड़ा सा हेल्थ का भी हमने ध्यान रखना है, स्पेशली आईज हेल्थ का हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। बहुत तेज गाड़ी नहीं चलानी है, और अन्यथा नहीं चलाएंगे 1 महीने तब भी अच्छा रहेगा। साथ मिला है योगाकार का प्लैनेट का। शुक्र आपके लिए यहाँ पर 7वें घर के मालिक हैं। 7वें घर का मालिक यानी मेरा प्रोफेशन यानी नेम फेम, ये तय है कि अगर आप 8th हाउस के प्रोफेशन में हैं तो आपको इस वक्त खूब नेम फेम मिलने वाला है, खूब पैसा आप कमाने वाले हैं, क्योंकि 10वां घर नेम फेम भी है और प्रोफेशन भी है, और सूर्य जो है वो अपने आप में 8वें घर का मालिक भी है और आपके लिए नेम फेम की कहानी भी लिखता है। तो वो आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, छाने वाले हो बड़ी तेजी से दुनिया में, ये यहाँ पर दिखाई देता है। शुभकामनाएं आपको। और ये क्योंकि सूर्यदेव महाराज के साथ बैठे शुक्र पंचम घर के भी मालिक हैं, तो इस समय आपके बच्चों के साथ आपका मिलन होना या बच्चों का भी आपका छा जाना, उनको नेम फेम मिलना, उनका बहुत अच्छा जो है परफॉर्म करना, आपका बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाना, आप क्रिएटिव फील्ड में है तो वहाँ पे बहुत नेम फेम मिलना, तो आपके लिए चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं, बेहतरीन दिखाई दे रही हैं। और जब चीज़ें बेहतरीन होती हैं तब वो समय होता है जब हमें अपने अहंकार पे कंट्रोल रखना होता है। अदरवाइज जब आपका अच्छा समय नहीं है तब तो सभी शांति से बैठे। व्यक्ति वो है जो सर्वश्रेष्ठ समय आने पे भी डोले नहीं। तो अगर आप 8th हाउस के प्रोफेशन में नहीं है तो मैंने आपको बता दिया कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, पिताजी के पांव छू के या फिर पिता तुल्य जो लोग हैं उनके पांव छू के आपको आशीर्वाद देना, आगे बढ़ना। और उपाय के तौर पे मैं आपको और बता देता हूँ कि मकर संक्रांति के दिन आप क्या कर सकते हैं। इस समय आप मकर संक्रांति के दिन तिल के तेल का दीपक जलाएं। वैसे तो सब लोगों को अपने घर में रोज शाम को जलाना चाहिए, ये नेगेटिविटी को खत्म करने वाला है, पर मकर संक्रांति पे खास है। और यहाँ पे आप खिचड़ी बनाइए और जरूरतमंद लोगों को जाके बांटिए, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये पक्का है कि इस वक्त दुनिया आपके पास सलाह के लिए आने वाली है, कंसल्टेशंस के रास्ते खुले हैं, लोग आपसे सलाह लेना चाहेंगे। ये ऐसा इस वक्त आपका समय है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा। अगेन स्टे ग्राउंडेड, ये बहुत जरूरी आप लोगों के लिए रहेगा। एक्वेरियस की बात करेंगे, कुंभ वालों के लिए क्या खास रहने वाला है, आइए देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, बात करने से पहले ये छोटी सी जानकारी कि अगर आपका बर्थडे है या आप बर्थडे वीक में हैं तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसके लिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट 50% ऑफ फ्लैट आपके लिए। थैंक यू, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और ये छोटी सी जानकारी उनके लिए जो एस्ट्रोलॉजी सिर्फ सीखना ही नहीं चाहते हैं, खुद को एस्टैब्लिश भी करना चाहते हैं। तो भाई इंतजार मत कीजिए, अब एस्टैब्लिश होने का समय आ गया, क्योंकि हम आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाएंगे नहीं, टीम आपको ये भी सिखाएगी कि आगे परस्यू कैसे करना है, चैनल कैसे बनाना है, प्रेजेंटेशन, थंबनेल्स, हर एक चीज सिखा के 1 मैन आर्मी आपको बना देंगे हम। चलिए जी, अब आते हैं अपने मुद्दे पे। एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए सूर्यदेव महाराज 12वें घर में गोचर करने जा रहे हैं। 12वें घर में सूर्यदेव महाराज जब जाएंगे या जब जाते हैं तो यहाँ पे थोड़े से स्लीप इश्यूज तो दिखाई देते हैं, क्योंकि जब भी कोई मैलेफिक्स यहाँ पर आते हैं तो स्लीप इश्यूज, क्योंकि ये आपके सोने का भी घर है, बेडरूम का घर है, और यहाँ पे हमारे जो हस्बैंड वाइफ के क्षण होते हैं वो यहाँ पर जो है वो बाधित होते दिखाई देते हैं, क्योंकि सूर्य महाराज यहाँ पर आ जाएंगे। अब सूर्य यहाँ पर जब आएंगे तो मैं इसलिए भी लाइफ पार्टनर को लेके थोड़ा सा आपको बोलना चाह रहा था, क्योंकि 7वें घर के मालिक होके यहाँ पे अपने से छठे आ रहे हैं, तो लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके थोड़ा सजग रहिए। लेकिन इन द पॉजिटिव सेंस हो सकता है कि आप लाइफ पार्टनर के साथ एक विदेश घूमने जा रहे हो, यहाँ पे हो सकता है आप बिजनेस अपना विदेश में स्टैब्लिश करने जा रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ बिजनेस के साथ जुड़ रहे हो, यहाँ पर अपने पार्टनर्स के साथ आप विदेश घूमने जा रहे हो, यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है इन पॉजिटिव सेंस। लेकिन यहाँ पे हमने कोशिश करनी है कि बिजनेस पार्टनर्स या लाइफ पार्टनर या बिजनेस के विषय में या कस्टमर के साथ हम कोई ऐसी बात ना करें कि हमें लिटिगेशन जैसी चीज़ों में उलझना पड़े, उसमें थोड़ा सा हमने बचना है। अदरवाइज आप विदेश में बिजनेस की सेटलमेंट करना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात है, कोई अच्छी इसमें आप स्टेप्स लीजिए और डिफरेंट कंट्रीज में खुद को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कीजिए, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए करिए, वो अच्छी बात है। अब यहाँ पे अकेले सूर्य नहीं है, शुक्र भी हैं, तो चीज़ें अच्छी हैं। क्यों अच्छी हैं? क्योंकि शुक्र को हम बहुत अच्छा मानते हैं। तो ये आपके लिए, उन लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है जो विदेश में सेटल होने का सपना देख रहे थे, क्योंकि यहाँ चौथे घर के मालिक होके शुक्रदेव महाराज वहां पर हैं और सूर्य सप्तम घर के मालिक होके हैं, तो विदेश में सेटलमेंट का भी यहाँ पर बेहतरीन मौका आपके लिए दिखाई देता है।
यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए अपने मदर को विदेश घुमाना, मदर को लेके जाना, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो शुक्रदेव महाराज सिर्फ चौथे घर के मालिक नहीं है, नौवें घर के भी मालिक है। नौवां घर अपने आप में लॉन्ग जर्नीज है। लॉन्ग जर्नीज के मालिक का जाना 12वें घर में आपको ये एक और ठप्पा लगा देता है इन पॉजिटिव सेंस, आपको बाहर घूमने जाना है, विदेश जा रहे हैं, सेटलमेंट के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, लॉन्ग जर्नीज पे जा रहे हैं, धार्मिक जर्नीज पे जा रहे हैं, मदर भी साथ हैं, वाइफ भी साथ हैं, फादर भी साथ हैं, पक्की बात है। अब यहाँ पे शुक्रदेव महाराज जब भाग्य के मालिक होके 12वें घर में आए हैं तो आपका विदेश से भाग्य जोड़ते दिखाई दे रहे हैं। बोले सक्सेस तो दिलाऊंगा, पैसा भी दिला दूंगा, जॉब भी दिला दूंगा, बिजनेस भी सेटल करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास करो। तो यहाँ पे वो सारी चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। सिर्फ हमने विदेश की धरती पे जाके वहां पर फीमेल्स के साथ ईगो इश्यूज को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। अपनी वाइफ के साथ तो हमने ईगो इशू नहीं रखने हैं क्योंकि शुक्र वाइफ भी है अगर मेल चार्ट है, लेकिन अब्रॉड में भी आपने ये ध्यान रखना है। अब्रॉड में हो सकता है आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला हो और उससे आप अच्छा खासा धन कमा पाए, ये भी एक इंडिकेशन मिलता है। गवर्नमेंट जॉब का भी इंडिकेशन आपके लिए मिलता है, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। खर्चे जरूर थोड़े से बड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, स्लीप जरूर थोड़ी सी डिस्टर्ब दिख रही है, लेकिन यहाँ पर विदेश से जुड़ने का मौका है, उसको हम इनकार नहीं करते हैं। तो फलस्वरूप आपको थोड़ा सा यहाँ पे जितना स्पिरिचुअलिटी में आप इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का भी घर है, उतना आप आत्म बल में और अपनी आत्मा को और उच्च श्रेणी में ऊपर की एक दुनिया से जोड़ पाएंगे, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की दुनिया जिसे कहते हैं, जहाँ पे हम खुद स्वयं को जानने की कोशिश करते हैं। तो वो आपके लिए, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल रिट्रीट्स पे भी जाने वाले हैं, बहुत सारे लोग अपने गुरुओं के आश्रम में जाने वाले हैं विजिट करने के लिए, और वहाँ पे रहेंगे और अध्यात्म की दुनिया में यहाँ पर हैं। पर खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करके चलना है हमने। आप जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, घूमिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल रखना है। उपाय के तौर पे शनिवार और संक्रांति के योग पर आप नीले वस्त्र या कंबल का दान कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। ये आप करके देखिए और आपको बहुत सारा, क्योंकि देखिए संक्रांति है और वो 12वां घर तो दान का ही घर है, चैरिटीज का, और शनिदेव से रिलेटेड सारी चीजें हैं, तो आप यहाँ पे नीले वस्त्र या कंबल दान कीजिए, आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। फाइनली ऑन द कंक्लूडिंग साइन, पाइसिस पे हम जो पहुंच चुके हैं। पाइसिस वालों के लिए क्या खास है, उससे पहले छोटी सी जानकारी आपके लिए। स्पेशल 50% ऑफ ऑन कंसल्टेशंस ओनली ऑन बर्थडेज एंड बर्थडे वीक फॉर द जनवरी मंथ, हमने ये लॉन्च किया है, नेक्स्ट देखेंगे। तो फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आइए, मोस्ट वेलकम। और इसके साथ ही लर्न एंड ग्रो, यानी कि एस्ट्रोलॉजी लर्न भी करेंगे और हम आपको एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब कैसे चैनल बनाना है, कैसे प्रेजेंटेशंस, कैसे प्रेडिक्शन करनी है ऑनलाइन, कैसे थंबनेल्स बनाने हैं, सारा आपको जो है टीम ट्रेन करेगी। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ, भाई कहाँ गए पाइसिस वाले, ये 11वें घर में अति उत्तम सूर्य 11वें घर में बहुत अच्छे गिने जाते हैं, और वो यहाँ पर आ रहे हैं मकर संक्रांति के इस मौके पर। और जब सूर्यदेव यहाँ पर आएंगे, इस वक्त आप अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल में लीडर के रूप में उभरने वाले हैं। आपको नेम फेम बहुत मिलने वाला है, आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, आपको गेन्स भी मिलने वाले हैं विद सम लिटिल चैलेंजेस। वो क्यों भाई, जब आप ग्रो करेंगे तो बाजू वाला जलेगा कि नहीं जलेगा, क्योंकि ये छठे घर के मालिक होके आ रहे हैं, तो कुछ डिस्प्यूट्स और कुछ चैलेंजेस भी अपने साथ ला रहे हैं। बट अगेन, बिना चैलेंजेस और डिस्प्यूट के कोई बड़ा लीडर बना है क्या, कोई चमका है क्या, नहीं चमका है। ये इतना आसान नहीं है। आप आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे, दुनिया टांग खींचेगी, ये पक्की बात है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर आपके लिए ग्रोथ तो दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अकेले सूर्यदेव है नहीं है, यहाँ पर आपके पिता को भी गेंस दिखाई दे रहे हैं, पिता से भी इच्छा पूर्ति का आपका योग बनता दिखाई दे रहा है। और क्योंकि शुक्र भी बैठे हैं, और शुक्र आपके लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो तीसरे घर के मालिक हैं, तो जो लोग सोशल मीडिया के बिजनेस में हैं, सेल्स, मार्केटिंग, फ्रेंचाइजी, कमीशन बिजनेस में हैं, जो जर्नलिज्म, राइटिंग, पब्लिशिंग के बिजनेस में है, टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस में है, उनके लिए यहाँ पर बेहतरीन मौका ग्रो करने का है। बहुत अच्छा इनकम उनके लिए आने वाला है। यहाँ पर इवन आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम बना रहे थे, तो वो भी यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में आपको कोई चाहने वाला या चाहने वाली मिल जाए, लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके सोशल सर्कल में अगर फीमेल्स हैं तो उनके साथ ईगो इश्यू मत रखिएगा, वहाँ पे कन्फ्रंट होने से थोड़ा सा बचिएगा, ये मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा। और शुक्र वहाँ यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि अष्टमेश भी हैं,
तो ध्यान ये रखना है कि हमें कहीं न कहीं अपने धन को लेकर थोड़ा गुप्त रहना है, क्योंकि जब आप बहुत एकदम मान-सम्मान प्राप्त करते हैं, नेम-फेम मिलता है, तो दुनिया आपसे पूछ भी लेती है, "थोड़ा मिल जाएगा कुछ दिन के लिए?" तो नहीं है मेरे पास, ऐसा कह दीजिएगा, क्योंकि यहाँ गया हुआ धन फिर वापस आना, क्योंकि अष्टम के मालिक को क्या है, मुश्किल है। और कुछ फ्रेंड सर्कल में कुछ दोस्त, कुछ लोग आपको यहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं जलन के मारे, तो उस पेन की वजह से आप हर्ट फ़ील कर सकते हैं, उनको इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि जब हम ग्रो करते हैं, तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है हमारे विषय में कौन क्या बोल रहा है, हमें बस आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पे गेन्स और इच्छा पूर्ति का समय तो है, लेकिन उसके साथ-साथ जो छोटी-मोटी हर्डल्स हैं, जो 6-8 का तड़का वहाँ पे लग रहा है, उससे बचने के लिए सबको माफ़ करना और इग्नोर करना सबसे अच्छी यहाँ पर बात है। इनकम आपकी बढ़ने वाली है, मल्टीपल सोर्सेज़ से इनकम आने वाली है, बड़े भाई-बहनों और मित्रों से सहयोग भी मिलेगा, लेकिन कुछ मित्र जो टाँग खिंचाई की कोशिश करेंगे, उनको इग्नोर कीजिएगा। कोई बात नहीं, कोई बदला भी नहीं लेना है, कोई रिवेंज भी नहीं रखना है, सिर्फ़ माफ़ी देनी है, ठीक है? ऐसा आप करके चलिए। और उपाय के तौर पे अगर मैं मकर संक्रांति का दिन है कि क्या उपाय कर सकते हैं, तो बेसन के लड्डू और पीले रेशमी कपड़े का दान आप मंदिर में कर सकते हैं। इस समय आप सूर्य देव को जल चढ़ाएँ, गुड़ और लाल फूल डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसा करते हुए आप सूर्यदेव महाराज का जो है आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। वैसे एक जेनेरिक रेमेडीज़ के तौर पे जो सबके लिए बनती हैं, वो ये कि नहाने के जो पानी में आप थोड़ा-सा गंगा जल मिला के स्नान करें, सूर्य देव को जल अर्पण करें, खिचड़ी का दान आप कीजिए, घी का दान कीजिए, हल्दी का दान कीजिए, अपने-अपने लगन के हिसाब से आप कर सकते हैं, मैंने आप सबको बताया है। और तिल, गुड़ जो है आप यहाँ पे दान कर सकते हैं मंदिर में और भगवान के प्रति अर्पित कर सकते हैं। और जो है अपने पिता का सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि सूर्यदेव पिता हैं और वो अपने बेटे शनि के घर में जा रहे हैं, तो आपके लिए भी बनता है कि यहाँ पर आप अपने पिता का आशीर्वाद लें, आपकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। और एक छोटी-सी जानकारी, ये स्पेशल ऑफर 2026 में अगर आपका बर्थडे है या आप बर्थडे वाले वीक में हैं, तो 50% ऑफ ऑन कंसल्टेशंस आपके लिए स्पेशल रहेगा। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ के आगे उसको एस्टेब्लिश तौर पे लेके जाना चाहते हैं, तो कैसे थंबनेल बनाने हैं, कैसे प्रेज़ेंटेशंस, कैसे प्रेडिक्शंस, हमारी टेक्निकल टीम भी आपको साथ-साथ में ट्रेन करेगी। एस्ट्रोलॉजी तो हम पढ़ाएँगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई वीडियो में। मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएँ। आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा रहे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय जय हनुमान, जय गुरुदेव।